आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। शुरू हुआ आवेदन। देश भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार नए अवसर पेश कर रही है। इसी दिशा में बीमा सखी योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं घर बैठे LIC की अधिकृत एजेंट बन सकती हैं और मासिक 5,000 से 7,000 रुपये तक की स्थिर आय कमा सकती हैं। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो घर की जिम्मेदारियों के कारण नौकरी या व्यापार नहीं कर पाती, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये की पेंशन। लगातार बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपये प्रति माह, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को 6,000 से 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। 10, 11, 12 और 13 नवंबर को भारी बारिश की संभावना। झारखंड सहित इन राज्यों में अगले 45 घंटे शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, तो कुछ राज्यों में भीषण शीतलहर की चेतावनी दी गई है। महीनों से इंतजार कर रहे किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। जाने किस दिन आएगी 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता लगातार बनी हुई है। अब तक योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि 21वीं किस्त का इंतजार लंबे समय से जारी है। राशन कार्ड ग्रामीण सूची पर आधारित यह योजना लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनी है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक मुश्किलों के समय में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की भोजन की चिंता दूर करने के लिए फ्री गेहूं, चावल, बाजरा, नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं देने की घोषणा की है। इसी के तहत ग्रामीण इलाकों के पात्र लाभार्थियों की खास सूची तैयार की गई है, जिसमें उन्हीं परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं जो प्रभावित या जरूरतमंद हैं। झारखंड में स्कूलों मदरसों के लिए अनुदान पोर्टल लॉन्च। 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड सरकार ने स्कूलों और मदरसों को अनुदान प्राप्त करने में आसानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। 10 नवंबर से स्कूल और मदरसे इस पोर्टल के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि अब आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी। PM आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। PM आवास योजना ग्रामीण हमारी केंद्र सरकार की एक ऐसी कल्याणकारी योजना मानी जाती है जिसका फायदा गरीब लोगों को मिलता है। इस तरह से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो नागरिक रहते हैं, इन सबको सरकार पक्का घर उपलब्ध कराती है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को होगा मतदान घाटशिला उपचुनाव के लिए। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह है। सीमाएं सील, कल मतदान, 48 घंटे का ड्राई डे, प्रचार थमा, 10 कंपनियां तैनात। अब मतदाताओं की बारी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होगा, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां तैनात हैं। सीमाएं सील कर दी गई हैं और बाहरी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखी जाएगी। MGM में शुरू हुई क्लर कोडिंग क्लीनलीनेस व्यवस्था। मरीजों के लिए हर दिन नया रंग, नई ताजगी। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के लिए 7 रंगों की बेडशीट की नई व्यवस्था शुरू की गई है। हर दिन अलग रंग की बेडशीट दी जाएगी, जिससे अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी। इस पहल से मरीजों और अस्पताल प्रशासन दोनों को लाभ होगा और संक्रमण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। संजीव सिंह फिर मैदान में।
कोयलांचल की राजनीति में हलचल। उनकी घोषणा पर सबकी नजरें धनबाद के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, जो जेल से रिहा हो चुके हैं, सक्रिय राजनीति में वापसी की योजना बना रहे हैं। 2017 के नीरज सिंह हत्याकांड में बरी होने के बाद वे समर्थकों के साथ रणनीति बना रहे हैं। उनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में जरिया की विधायक हैं। संजीव की वापसी से कोयलांचल की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। उनके समर्थक आगामी चुनावों में उनकी सक्रिय भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि नीरज सिंह के भाई ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 50 लाख गबन केस में ट्विस्ट। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को क्लीन चिट देने वाले अफसरों पर चलेगा मुकदमा। रांची में 50 लाख रुपये के गबन मामले में नया मोड़ आया है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलेगा। जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू होगी। अंबा प्रसाद को राहत मिली है, लेकिन जांच जारी है। तत्कालीन एनजीओ प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश सिंह पर एसीबी ने दर्ज किया आईआर अवैध वसूली का आरोप। रांची में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के समय के एनजीओ प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश सिंह के खिलाफ एसीबी ने आईआर दर्ज की है। उन पर अवैध वसूली का आरोप है, जिसके तहत उन्होंने चल अचल संपत्ति अर्जित की। शिकायतकर्ता का कहना है कि गणेश सिंह ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में यह सब किया। एसीबी अब इस मामले की जांच कर रही है। इस संपत्ति पर फिर संग्राम। पूर्व मेयर इंदु देवी ने कुंती निवास में जताई हिस्सेदारी। कुंती निवास मार्केट की जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पूर्व मेयर द्वारा जमीन पर दावा करने के बाद भू अर्जन विभाग सक्रिय हो गया है और मामले की जांच कर रहा है। विभाग पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है, ताकि जमीन के असली मालिक का पता लगाया जा सके और विवाद का समाधान किया जा सके। 20 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। खड़गपुर से लेकर आ रहा था माल। पुलिस ने एक तस्कर को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी खड़गपुर से गांजा लेकर आ रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्कर से पूछताछ जारी है। यह गिरफ्तारी मादक पदार्थों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता है। का बदला नाम। झारखंड आंदोलनकारी दिशोम गुरु को दिया गया सम्मान। बोकारो टाउन हॉल अब शिबू सोरेन स्मृति भवन के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है, जिनका बोकारो से गहरा संबंध रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह नई पीढ़ी को झारखंड के इतिहास की याद दिलाएगा। नगर एवं आवास विभाग जल्द ही औपचारिक घोषणा करेगा। सोनुआ में रजत जयंती वर्ष में झारखंड गौरव यात्रा ने जगाई एकता की मशाल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड में दैनिक जागरण द्वारा झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा झारखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में की गई। सोनुआ बाजार से शुरू हुई इस यात्रा में लोगों ने बारह चढ़कर हिस्सा लिया और जय झारखंड के नारे लगाए। यात्रा का उद्देश्य झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और एकता का संदेश फैलाना था। टीआरटी मशीन से ट्रैक सुधार कार्य। चक्रधरपुर रूट की 15 ट्रेनें रद्द। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। चक्रधरपुर रेल मंडल में टीआरटी मशीन से ट्रैक सुधार कार्य के चलते 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी बरतें और रद्द की गई ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर लें। 30 साल में 10,000 को बनाया शिक्षक। पलायन रोकने की जिद ने कायम की मिसाल। एक सोच ने बदली जिंदगी। कोलकाता के प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से पढ़ाई पूरी करने के बाद शिव शंकर धर 1990 में धनबाद लौटे। उनका सपना था कि धनबाद के युवाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने इस केंद्र की नींव रखी। वर्ष 1988 में स्थापित यह केंद्र पिछले 30 से अधिक वर्षों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें एक सफल शिक्षक के रूप में तैयार कर चुका है। झारखंड में बनेगा नया कानून। अब घर घर आएंगे अधिकारी। हेमंत सोरेन का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड में नया कानून बनेगा। इसके तहत लोगों को अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अधिकारी ही हर पंचायत और हर गांव में लोगों के घरों तक पहुंच प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान। 8 साल बाद
मीडिया के सामने आए संजीव सिंह बोले, नीरज मेरा भाई था, आरोप समझ नहीं पाया। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नीरज सिंह हत्याकांड के आरोप पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस आरोप से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और यह आज भी उनके दिल में दर्द देता है। संजीव सिंह ने इस मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया है और सच्चाई सामने लाने की बात कही है। बंदर से परेशान युवती ने बचाने की गुहार लगाई। धनबाद पुलिस ने वन विभाग से मदद मांगी। एक युवती बंदरों के आतंक से त्रस्त होकर पुलिस के पास मदद मांगने पहुंची। उसने बताया कि बंदर उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, जिससे उसका जीना दूभर हो गया है। युवती ने पुलिस से बंदरों को पकड़ने या भगाने में मदद करने का आग्रह किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे सहायता का आश्वासन दिया। आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में कहा कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। उन्होंने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि आदिवासियों को समानता का अधिकार मिल सके। झारखंड गौरव यात्रा में छू नृत्य, गतका का जौहर और फिरकाल का शौर्य देख झूम उठा जमशेदपुर में झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें छू नृत्य, गतका और फिरकाल के कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और शौर्य को दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यात्रा का उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देना था। झारखंड के 2 रेलवे स्टेशनों का होगा कायापलट, तीसरी चौथी लाइन का भी होगा विस्तार। जमशेदपुर में रेलवे 742 करोड़ रुपए की लागत से 2 मॉडल रेलवे स्टेशन बनाएगा। तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का विस्तार भी किया जाएगा। नए स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं होंगी और लाइन विस्तार से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी। इस विकास कार्य से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।